बहन बेटी तो जो कंकड़ मार रहे हैं, तो ये तो हम पर हावी होते रहेंगे। कभी हिजड़ा कहते हैं, जो इनके मुंह से निकलती है वही बात कहते हैं। हाथ तक जोड़ रहे हैं, पाम तक बाज नहीं आ रही। थाने जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं, डिब्बे में डाल देते हैं, कोई सुनाई नहीं हरी कैसी भी। तो आपका क्या फैसला रहेगा आगे? हमारा फैसला ये है, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। यहाँ पे गांव की बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं? क्यों नहीं छेड़ते हैं? जंगल भरे को जाने के लिए परेशान करते हैं ये। हम कहाँ तक साइन करेंगे? तुम मस्जिद बनाते रहो तो पैसे आते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं इसमें। कितनी मस्जिद है इस गांव में? मस्जिद इस गाँव में 3 है। मंदिर कितने हैं? मंदिर एक भी नहीं है। 5 बार बारात पीट चुके हैं, 5 बार बारातों को पीट चुके हैं, हमें पीट चुके हैं। तो नहीं, ये डीजे विजे नहीं बजेगा, रमजान का महीना चल रहा है। 3 मस्जिद हैं, मंदिर एक भी नहीं है, ऐसा कुछ है क्या इस गांव में? मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं। अब जो ये झगड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी, तो इसलिए फिर हम गांव छोड़ने के कतई मूड में बन गए। वो सब की आवाज एक साथ यही आई कि भाई यहाँ से चलो, ज्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है, अब यहाँ जाना रहना ठीक नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं नूरपुर अलीगढ़, जो विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। बारात चढ़ रही थी, उसको रोका गया। हम उस परिवार के पास आए हुए हैं जो बारात इनके यहाँ पर आई थी और बेटी की शादी हर्षोल्लास के साथ की जा रही थी, और उसके अंदर एक जहर घोलने की कोशिश की गई। तो विवाद कोई शांति ना है, ये रोज रोज चढ़ के आम है, ना घर में सो में ना सोंदे में। 11 बज रहे हैं तो 12 बज रहे हैं तो गलीन में घूम रहे हैं, बहन बेटी तो जो कंकड़ मार रहे हैं। मतलब छेड़छाड़ की जाती है। और क्या? तो इसका कभी आपने विरोध किया? विरोध का विरोध हम यहाँ 20% है, 80% है। यहाँ तो हम वैसे मर जाएंगे इनसे, दबे रहेंगे। ये दबंग लोग हैं और हमारी जनसंख्या बहुत कम है, ये बहुसंख्या में है, तो ये तो हम पर हावी होते रहेंगे। कभी हिजड़ा कहते हैं, जो इनके मुंह से निकलती है वही बात कहते हैं। ये हमें इंसान ही नहीं समझ रहे कि हाँ ये भी हमारे गांव के बासिंदा हैं या हमारे भाई हैं। इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये समझ रहे हैं बस हमारा ही गांव है और हम ही रहेंगे। ये नहीं समझ रहे कि ये इनका भी गांव है या ये रहे यहाँ। आपको दबाया जा रहा है? क्यों सरदामर्दी दबा जा रहा है? आज भी करीब 2 महीने हो चुके हैं। मानो कि झगड़ा एक बार हो जाता है, किसी बारात में हो गया, चलो किसी ने समझा दिया कि हाँ भाई अब आइंदा नहीं होगा, फैसला हुआ हमारा, हमारे बड़े भाई हैं उनने सभी ने करा, और उसके बावजूद भी इनके बच्चे, हमारी बारात का कोई बस्ती वाला कोई नहीं, सिर्फ एक लड़की वाला और ये एक इनके पड़ोसी हैं 2, सिर्फ मात्र 4 व्यक्ति थे जो बारात को चढ़वा कर ला रहे। इनके अलावा बस्ती का कोई आदमी नहीं, लेकिन इनके बावजूद भी उन्होंने डंडे जैसे भी उनके सल पर ही है। बारात कैसी यहाँ बच के आई है, काई भी तरीका थे। अब ये लोग आए दिन फैसला कर ले, जैसे कभी प्रधान है का फलाने ऐसे बुला लिए कि जी हाँ आइंदा अगली बारात में कुछ नहीं होगा, फिर वही दौड़ाना। बच्चे हमें डंडा मारे, कोई बहन बेटी थे कुछ उल्टा सीधा बाल गंदे का भाई हाँ तुम या तरीका थे जाति सूचक शब्द बोलने, ये तरीका ना है, किसी और ने ना लिखे। ये मकानन पे हमारी मर्जी है और हम आज भी कह रहे हैं और ऐलान तो कह रहे हैं कि जब इंसान मरने पे आवे तो कुछ भी कर सके। हम ही घर तो कहा, अगर गवर्नमेंट ने ना कही ना या तो पकड़ा दगड़ी हो, और नहीं हम आज ये तो कल तो लिखी, आज मैं शाम को घर में तो पूरे सामान भर दूंगा, मेरा ऐलान नहीं। मतलब इनके डर के माहौल की वजह से गांव छोड़ना चाहते हैं? कहीं भी जाकर मारेंगे, ये देश है हमारा, कहीं तो रहेंगे, यहाँ ना रहेंगे, ये ना रहेंगे। मानो मुस्लिम की बस्ती है तो हमारी क्या ताकत है भाई? जहाँ 80% भगते रहोगे, कहाँ तक भगते रहोगे? कहाँ तक? जहाँ तक कुदरत को जहाँ मौत आ जाएगी वहीं मर जाएंगे भाई। आते तो मरने थे, लटते मरने, कहीं हमारी वैसे मौत आ जाएगी तो वहाँ तो मर लेंगे। अब इन लोगों को क्या बाबूजी भगते रहोगे? क्या करें साहब, जाना तो पड़ेगा। जब ये अत्याचार करेंगे हमारे साथ में तो हम क्या कब तक झेलेंगे? पूरा डर का माहौल बनाया हुआ है। हाँ जी, पूरे गांव में जो दलित बस्ती है दहशत में है सब ये सारे एक हैं। दलित बस्ती एक नहीं, पूरा नहीं है। हमारे बेटे सोच नहीं, हम सोच नहीं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम तो जा सकते हैं यहाँ से, हैं? पता हम क्या करेंगे? फिर मजबूरी में मारेंगे छेड़ेंगे, हमें भी है, हम बहुत कमजोर आदमी, हमें ये संख्या उनकी ज्यादा है, कहाँ तक लट्ठा बजाएंगे उससे हम? इससे पहले भी कुछ विवाद हुए? हाँ पहले भी हुआ था, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे हम? हाथ तक जोड़ रहे हैं, पाम तक बाज नहीं आ रही। मजबूरन लिखना पड़ा कि हमारा घर बिका हुआ है। हाँ लिखना पड़ा मजबूरी में।
अब हम बच्चे और बीवी बच्चे लेके चले बाहर चले जाएंगे हम, क्या करें फिर? और क्या और चारा है हमारे पास में? कई चारा तुम्हारे पास में, इससे कर लो। हमें शासन प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है? जब हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा, शासन प्रशासन कुछ नहीं सुनना हमारी, तो हम क्या करेंगे फिर? बताओ इसमें हैं, बताओ क्या करें इसमें हम? कि इस काम को करो आप, उस घर बैठेंगे हम तो। आपके जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ आपकी कुछ खबर लिए नहीं ली? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा कैसे भी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा कैसे भी, ना आते हैं और फुलबट्टी पुर करके चले जाते हैं बस। अभी तक कोई नहीं, किसी ने रसीद? नहीं, किसी ने एक्शन नहीं लिया। थाने जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं, डिब्बे में डाल देते हैं, कोई सुनाई नहीं है कैसी भी। तो आपका क्या फैसला रहेगा आगे का? हमारा फैसला ये है, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। हम क्या करें फिर? मजबूरी, हमको सुनाई नहीं रही, ऊपर तो सुनाई रही ना, कहीं तो सुनाई हो रही, हम क्या करेंगे फिर मजबूरी में? बताइए। हम ये साथ पिटते रहेंगे, बहन बेटी बेइज्जती करवाते रहेंगे हम? ऐसे कौन ब्याह कर लेंगे हमारी बहन बेटी का? बदनामी नहीं है, फलांगा से बनाते पिट के जा रही है, बताइए आप। यहाँ पे गांव की बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं? क्यों नहीं छेड़ते हैं? जंगल भरे को जाने के लिए परेशान करते हैं ये, हम कहाँ तक साइन करेंगे? गंदी नजरों से बहन बेटी को देखते हैं, मोटरसाइकिल रात पर घुमाते हैं, क्या मतलब है इनका? एक कल परसों में हम मस्जिद बनाई है, ये मस्जिद पहले नहीं यहाँ पे, अब कल परसों मस्जिद बना ली, अब मस्जिद का विरोध कर रही है। अब कैसे रोड पे मस्जिद बनाने के यहाँ से बारात चढ़ देंगे? तुम मस्जिद बनाते रहो तो पैसे आते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं इसमें। कितनी मस्जिद है इस गाँव में? मस्जिद इस गाँव में 3 हैं। मंदिर कितने हैं? मंदिर एक भी नहीं है। ऐसा क्यों? मंदिर के लिए कोई जगह भी है? नहीं है? है, जगह है मंदिर के लिए, बनने नहीं देते मंदिर, बनने नहीं देते ये। मतलब इतना भय का माहौल बनाया हुआ। भय का माहौल, और क्या करें फिर हम? भाई हमारी संख्या कम है, मुसलमानों की ज़्यादा है, फिर क्या करेंगे हम? कभी प्रशासन से आपने इस बात के लिए गुहार लगाई कि ये मंदिर का प्रांगण है, इसमें हम मंदिर बनाना चाहते हैं? हमने सबसे दुहाई लगाई, कोई किसी की सुनाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करें बताओ अब? कि इस काम को कर लेंगे, उस काम को कर लेंगे। अब नेता भी वोट लेने आते हैं, बस उसके बाद गायब। नेता ऐसे हैं, पैसा बनाते हैं, वोट लेते हो, फिर चले जाते, लौट के नहीं आते हैं। कोई मालूम है तो कहाँ पर है, हम कहाँ नहीं है। के साथ जो झगड़ा हुआ है 2006 में, कोई बताया जा रहा है कि आपके साथ झगड़ा हुआ था, तब से ये चीजें बढ़ती हुई गई है। हाँ, 2006 में हम लोग यहाँ सामने जो मकान बना हुआ है यहाँ बैठे हुए थे, और वैसे ही बालक बच्चे जैसे मुँह बात हो गया, होने के बाद ये परे से सारे 10-15-20 आदमी, कहीं पे रोड, कहीं पे लाठी, कहीं पे कुछ, हम यहीं पीट गिरे बालक बच्चों को, है ना, 10-15 आदमी, हम घर के बच्चे छोटे ऐसे बच्चे बराबर के, सबको मार पीट के नहीं बराबर करके चले गए। एक मोटरसाइकिल ही नहीं की, खुद की, वहाँ आग लगा चले गए, नुकी नहीं जलाई है। और फिर पुलिस पकड़ लेगी, तो पुलिस ने दोनों तरफ से पकड़े, 20-22 इनके थे, 8-9 हमारे थे। मतलब इतना लंबा विवाद है, वो चलता जा रहा है, ये खुद तक चली आ रही है अभी, बराबर खुद तक चली आ रही है बराबर। हम तो ये पिछले की शादियों में भी इस तरह के जो झगड़े हुए? इस तरह के जब 5 बार बारात पीट चुके हैं, 5 बार बारातों को पीट चुके हैं, हमें पीट चुके हैं, यही हालत चली आ रही है। इससे पहले कोई FIR वगैरह हुई? हाँ, इसमें केस वो चला था हमारा, को 2-3 साल चला भाई, 3 साल करीब केस चला। हाँ। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम राजवीर है साहब। क्या मामला है, क्या विवाद है ये सब? मामला ये है साहब कि देखिए, इंदर की लड़की की शादी में भी वो आई थी हंसकार, तब भी इन्होंने झगड़ा करा। फिर बिस्सी की लड़की की शादी में झगड़ा करा। फिर एक महावीर की नातनी की शादी, लड़की की नातनी की शादी थी, उसमें करा। ये पिछली घटना है करीब 2-3 साल पहले की। अब जो फिलहाल में जो ये 4-5 शादियों में जो इन्होंने झगड़ा करा, ये लगातार करा है। 25/4 में विजय सिंह की लड़की की बेटी की शादी थी 25 तारीख की, रात के करीब 10 बजे बारात आई, तो उसमें ऐसे कोई 24-25 आदमी थे बारात में, और उन्होंने सड़क पर ही रोक दिया, काफ़ी मस्जिद पहले ही रोक दिया। तो भैया क्यों? कहने ये डीजे विजे नहीं बजेगा, रमजान का महीना चल रहा है। हमने कहा चलो भैया रमजान का चल रहा है, तो हम चुपचाप अपने बारात को चुपचाप ले आए, वो भी बात ख़त्म हो गई। फिर रमजान ख़त्म हो गई। फिर जो का है 9 तारीख में उसकी धमबीर की लड़की की शादी थी, बारात चढ़ के आ रही थी, करीब ना तो कोई अजान का टाइम ना नमाज का टाइम, दिन की बात थी 4 बजे की, और आ करके खट जो का है लाठी डंडे लेकर के कि भाई डीजे बंद करो, डीजे बंद करो। तुरंत डीजे बंद करने के लिए और फिर इन्होंने पथराव शुरू कर दिया, लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। अच्छा बाबूजी, अगर मैं एक बात करूं कि जिस तरीके से आप दिन में शादियां करते हैं, अगर ये शादी रात में होती तो और ज़्यादा हुड़दंग हो जाता? इसीलिए तो हमें दिन में करनी पड़ रही हैं, ये रात में कोई दिखता नहीं है। फिर ये माहौल फिर 26 तारीख में इसकी
ओम प्रकाश की 2 लड़कियों की शादी थी, इसीलिए फिर दिन में शादी रखी गई, उसमें भी ऐसा ही हुआ। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो मस्जिद है उसमें जूते पहन के चढ़ गए थे। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा तो कभी होने भी नहीं देंगे, हम भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो धर्म स्थल है। हम भी मानते हैं, मंदिर को भी मानते हैं, मस्जिद को भी मानते हैं। ये तो निराधार झूठे आरोप है, मनगढ़ंत। अच्छा बाबूजी, एक और बात सुनने में आ रही है कि 3 मस्जिद हैं, मंदिर एक भी नहीं है, ऐसा कुछ है क्या इस गांव में? मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। तो क्या इस गांव को हिंदू विहीन गांव की तरफ लेके जाया जा रहा है? अब 15% लोग हैं हम थोड़ा, इसलिए और कोशिश करते हैं भी हैं तो निष्फल हो जाते हैं। आखिरकार इसीलिए लिखा गया कि हमारा घर बिका हुआ है। हाँ, इसीलिए ये हमें तंग कर रहे हैं। ये 85% लोग हैं, हम 15% लोग हैं। हमको परेशान किया जा रहा है। बहन बेटी की शादी में ये झगड़ा करते हैं। 15 50-100 लोग तादाद में एकदम आ जाते हैं। कोई तरह मन बात हो जाती है, एक साथ आते हैं गोल बांध करके और डंडा लाठी मार मूर कर बजा करके बड़े बूढ़ों में तेज चले जाते हैं, जो भी सामने पल्ले पड़ता है। ऐसा हमारे सामने कई बार हुआ है, रिपोर्टों भी हुई हैं। फिर फैसले हो जाते हैं, सम्रांत लोग फैसला कर देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, इनमें से ही बाकी फिर ऐसा ही पुनरावृत्ति होती है। अभी भी आज से गांव छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। तो अब तो हम जब बिल्कुल हमारी अब जो ये झगड़ा हुआ पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी, तो इसलिए फिर हम गांव छोड़ने के कतई मूड में बन गए। कितने परिवार जाने के मूड में है? करीब यहाँ से 115 सवासे के करीब ये इतने ही परिवार हैं। वो सब की आवाज़ एक साथ यही आई कि भाई यहाँ से चलो, ज़्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है, अब यहाँ जाना रहना ठीक नहीं है। ये मामला है। प्रशासन आकर के कुछ बात किया आपसे? हाँ, कल आए थे यहाँ प्रशासन। क्या नाम है भैया आपका? मनोज नाम है मेरा। क्या विवाद था? आप थे शादी में उस समय? था। क्या विवाद था? लाठी और डंडे सरिया पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने निकाली और निकाल कर गाड़ी पे और बारातियों पे, और हमारे ये चोट लग गई है और मेरे पिताजी हैं उनके बचाते हुए मेरे चोट लगी, उनके टांग में चोट लग गई है। और ये भाई साहब बाद में पहुंचे थे तो ये इनके भी चोट लग गई है। और उसमें उन्होंने बजाना चालू कर दिया, बाराती भी पीटे थे, हम लोग भी पीटे थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज सिंह है। क्या माहौल है? क्या किस तरीके का ये माहौल बनाया गया है? पत्रकार बंधु, इसमें जो है ये मेरे हिसाब से लगातार 5वीं घटना है। बारात मेन विषय है बारात न चढ़ने देने की। ये लोग हिंदू बहन बेटियों की, यानी कि हमारी शादी बारातों को चढ़ने नहीं देते, रोकने का काम करती हैं। जो मैं उस टाइम पर टप्पल में था, हमें सूचना मिली कि ऐसे बारात में झगड़ा हो गया है और मस्जिद से 15-20 कदम या 30 कदम पहले ही डीजे को रोक दिया गया, बग्गी को रोक दिया गया। 10 या 15 लोग एक राय होकर उन्होंने डीजे पे पथराव किया, बग्गी पे पथराव किया। ये बेटी वाले के हम बैठे हुए हैं। इन्होंने बाद में उसको दोनों बेचारे दूल्हों को वहाँ से बचाकर बारातियों को अपने घर लाकर बमुश्किल अपने घर अपनी जान बचाकर घर तक अपने आए और आनन फानन में जल्दी से अपनी बेटियों को पता कर दिया। मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी ज़्यादा है, वो 80% है, हम 20% है। जब इस तरह का माहौल बना रहेगा, स्थिति बनेगी, तो हो सकता है पलायन का भी कोई समस्या सामने तो मजबूरी में करना पड़ेगा। हालांकि पलायन करने का ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर ऐसी ये स्थिति बनी रही, इनका उत्पीड़न हम शोषण बर्दाश्त करें, तो आदमी मजबूर में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसमें? जो अभी जो जहाँ आपने लिखा था कि मकान बिकाऊं, वो सारे मिटा दिए गए हैं। ये किसके द्वारा मिटाए गए? ये पुलिस के द्वारा मिटाए गए हैं दवा में देकर। पुलिस ने ये कहा था कि भाई ये पहले जो आपने जो लिखा है पहले इसको मिटाइए, तब हम आपका मुकदमा लिखेंगे। मैंने कहा जी मैं अपने लोगों को संतुष्ट मैं कैसे करूँगा कि आपने हमारी कार्रवाई करी नहीं करिए। तो एक काम करो, आप हम भी आपकी तहरीर की फोटोकॉपी ले लो और ये तब पुलिस ने खुद अपने मिटाए अपने हाथ से जो दवा बनाकर।